28 सितंबर से दक्षिण पश्चिम मानसून के वापसी की संभावनाएं। पश्चिमी राजस्थान और आसपास के इलाकों में हो सकती है मानसून की वापसी। कल बिहार और ओडिशा में कहीं कहीं भारी बरसात की संभावना। 2 दिन पूर्वोत्तर भारत के कई राज्यों में खूब बरसेंगे बादल। राजस्थान में गाजर और मूली की कर लें बुआई। गुजरात में टमाटर और लाल मिर्च की करें रोपाई। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान। मौसम खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं अंशु सिंह। मौसम खबर में जानेंगे आने वाले दिनों में कहां होगी बारिश, कहां चलेंगी तेज हवाएं और कैसी रहेगी तापमान की स्थिति। साथ ही किसानों के लिए कृषि सलाह भी होगी। लेकिन शुरुआत करते हैं आज की खास खबरों से। मॉनसून की वापसी। आपको बता दें कि भारत मौसम विज्ञान विभाग के मुताबिक 28 सितंबर से दक्षिण पश्चिम मॉनसून की वापसी की संभावनाएं बनती नजर आ रही हैं। ऐसी संभावना है कि मानसून की वापसी पश्चिमी राजस्थान और इसके आसपास के इलाकों से हो सकती है। इस साल हुई मानसूनी बारिश की बात करें तो देश के 9% हिस्सों में सामान्य से बहुत अधिक बारिश हुई है। वहीं 23% हिस्से में सामान्य से अधिक, 44% हिस्से में सामान्य बारिश हुई है, 22% हिस्से में सामान्य से कुछ कम बारिश हुई है, जबकि 2% हिस्से में ऐसे हैं जहां सामान्य से बहुत कम बारिश हुई है। और अब नजर डाल लेते हैं मौसम से जुड़ी कुछ और खास खबरों पर। मौसम के हाल में सबसे पहले बात करते हैं उत्तर भारत के पहाड़ी इलाकों की। शुक्रवार को जम्मू कश्मीर और लद्दाख में बरसात की संभावना नहीं है, जबकि शुक्रवार और शनिवार को उत्तराखंड में इक्का दुक्का जगह बारिश के आसार बने हुए हैं। वहीं अगले 2 दिन हिमाचल प्रदेश में बारिश की संभावना नहीं है। शुक्रवार को पंजाब, हरियाणा और दिल्ली में बारिश का अनुमान नहीं है, जबकि शुक्रवार और शनिवार को पूर्वी उत्तर प्रदेश में कहीं कहीं बारिश की संभावना है। वहीं शुक्रवार और शनिवार को पूर्वी राजस्थान में इक्का दुक्का जगह बरसात का अनुमान है। शुक्रवार को पूर्वी भारत के गांगे पश्चिम बंगाल के कई हिस्सों में बरसात के आसार है। वहीं शुक्रवार और शनिवार को उप हिमालय पश्चिम बंगाल और सिक्किम के ज्यादातर इलाकों में बारिश की संभावना बनी हुई है। शुक्रवार और शनिवार को असम और मेघालय में भी अधिकतर जगह बरसात के आसार बने हुए हैं। साथ ही अगले 2 दिन अरुणाचल प्रदेश में कई जगह बरसात की संभावना है। शुक्रवार और शनिवार को नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा के ज्यादातर हिस्सों में भी बरसात के आसार हैं। वहीं शुक्रवार को ओडिशा में कई जगह बरसात की संभावना है। साथ ही शुक्रवार को बिहार के ज्यादातर इलाकों में बारिश का अंदेशा है। अगर मध्य भारत की बात करें तो शुक्रवार और शनिवार को पश्चिमी और पूर्वी मध्य प्रदेश के कुछ इलाकों में बारिश की संभावना है। वहीं शुक्रवार को छत्तीसगढ़ में कई जगह बरसात के आसार हैं। वहीं शुक्रवार को मध्य महाराष्ट्र के कई इलाकों में बारिश की संभावना है। शुक्रवार और शनिवार को कोंकण गोवा के ज्यादातर इलाकों में बरसात होने के आसार हैं। वहीं 2 दिन गुजरात में इक्का दुक्का जगह बारिश का अनुमान है। दक्षिण भारत की बात करें तो शुक्रवार और शनिवार को तटीय आंध्र प्रदेश में कई जगह बरसात का अनुमान है। वहीं 2 दिन तमिलनाडु और पुडुचेरी में कुछ स्थानों पर बारिश की संभावना है। शुक्रवार को कर्नाटक के तटीय इलाकों के ज्यादातर हिस्सों में बरसात के आसार हैं। वहीं 2 दिन उत्तरी और दक्षिणी कर्नाटक के भीतरी इलाकों में भी कई जगह बारिश होने का अनुमान है। वहीं 2 दिन केरल के कई इलाकों में बारिश का अंदेशा है। वहीं 2 दिन अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में कुछ जगह बरसात की संभावना है। तो अभी आपने देखा मौसम पूर्वानुमान और अब बात करते हैं मौसम से जुड़ी कुछ और विशेष खबरों की। 2 दिन असम और मेघालय में कहीं कहीं काफी भारी बरसात का अंदेशा है। शुक्रवार और शनिवार को अरुणाचल प्रदेश में इक्का दुक्का जगह जमकर बरसेंगे बादल। 2 दिन अरुणाचल प्रदेश, असम और मेघालय में कहीं कहीं बिजली के साथ तेज हवाएं चलने की संभावना। 2 दिन उप हिमालय पश्चिम बंगाल और सिक्किम में कहीं कहीं हो सकती है तेज वर्षा। 2 दिन नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में इक्का दुक्का जगह भारी बारिश की संभावना।
शुक्रवार को बिहार और उड़ीसा में कहीं कहीं भारी बरसात की संभावना। छत्तीसगढ़ में शुक्रवार को इक्का दुक्का जगह तेज बारिश का अनुमान। शुक्रवार को मध्य महाराष्ट्र और मराठवाड़ा में खूब बरसेंगे बादल। और अब बात कर लेते हैं मौसम की चाल की पिछले 24 घंटों के दौरान हुई बारिश पर डालते हैं नजर। पिछले 24 घंटों के दौरान हुई बारिश की बात करें तो उत्तराखंड में कई जगह हुई बरसात, पूर्वी उत्तर प्रदेश में इक्का दुक्का जगह हुई काफी भारी बारिश, पश्चिमी मध्य प्रदेश में कहीं कहीं तेज वर्षा हुई, बिहार के ज्यादा इलाकों में हुई बरसात, झारखंड में कहीं कहीं हुई भारी बारिश, असम और मेघालय में भी कहीं कहीं भारी बारिश हुई। उप हिमालय पश्चिम बंगाल में इक्का दुक्का जगह जमकर बरसे बादल, अरुणाचल प्रदेश में इक्का दुक्का जगह हुई तेज बारिश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में भी कहीं कहीं वर्षा हुई, गांगे पश्चिम बंगाल में कहीं कहीं तेज बरसात हुई, कोंकण गोवा में इक्का दुक्का जगह काफी भारी बारिश हुई, केरल और दक्षिणी कर्नाटक के भीतरी इलाकों में तेज बरसात हुई। गुजरात की बात कर लेते हैं, गुजरात में इक्का दुक्का जगह जमकर बरसात हुई, मध्य महाराष्ट्र में भी इक्का दुक्का जगह बारिश हुई, उत्तराखंड में इक्का दुक्का जगह तेज हवाएं चली, हरियाणा, दिल्ली और पूर्वी उत्तर प्रदेश में कहीं कहीं तेज हवाएं चली, बिहार में इक्का दुक्का जगह चली तेज हवाएं, और अब बात कर लेते हैं तापमान की। आइए जानते हैं देश के अलग अलग हिस्सों में कैसा रहा तापमान। सबसे पहले बात अधिकतम तापमान की। तमिलनाडु, पुडुचेरी में कहीं कहीं अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 3 से 5 डिग्री ज्यादा रहा। वहीं जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगित और बल्तिस्तान में और मुजफ्फराबाद के ज्यादातर इलाकों में अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 1.5 से 3 डिग्री ऊपर दर्ज हुआ। हिमाचल प्रदेश में भी अधिकतर जगह अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 1.5 से 3 डिग्री ज्यादा रहा। पंजाब में कई जगह अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 1.5 से 3 डिग्री ज्यादा रहा, जबकि बिहार में कुछ जगह अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 5 डिग्री कम रहा। वहीं पूर्वी उत्तर प्रदेश में कई जगह अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 3 से 5 डिग्री नीचे रहा। देश के मैदानी इलाकों में सबसे ज्यादा तापमान पश्चिमी राजस्थान के फलौदी में रहा। यहाँ का पारा अधिकतम तापमान 41.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। और अब बात कर लेते हैं न्यूनतम तापमान की। पंजाब, हरियाणा और दिल्ली के कुछ इलाकों में न्यूनतम तापमान सामान्य के मुकाबले 3 से 5 डिग्री ज्यादा रहा। राजस्थान में भी कुछ जगह न्यूनतम तापमान सामान्य के मुकाबले 3 से 5 डिग्री ऊपर रहा। जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगित, बल्तिस्तान और इसके अलावा मुजफ्फराबाद में कहीं कहीं न्यूनतम तापमान सामान्य के मुकाबले 3 से 5 डिग्री ज्यादा रहा। वहीं ओडिशा के ज्यादातर हिस्सों में न्यूनतम तापमान सामान्य के मुकाबले 1.5 से 3 डिग्री ज्यादा रहा, जबकि तमिलनाडु और पुडुचेरी में कहीं कहीं न्यूनतम तापमान सामान्य के मुकाबले 1.5 से 3 डिग्री कम रहा। इस बीच देश में सबसे कम तापमान पश्चिमी मध्य प्रदेश के खरगोन में रहा। यहाँ का न्यूनतम तापमान 17.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। और इसी के साथ ही बुलेटिन में फिलहाल वक्त हो चला एक छोटी सी ब्रेक का। ब्रेक के बाद जानेंगे कैसे करें बागों की रोपाई और देखभाल। देखते रहें दूरदर्शन किसान, बने रहें मौसम खबर के साथ। जानकारी जो किसानों के लिए हो लाभकारी, समस्याओं पर पड़ेगा समाधान भारी, कृषि की हर बात का ख्याल, कब कैसे की जाए बेहतर देखभाल, जानिए विशेषज्ञों के साथ। देखिए खेत खलिहान, सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे डीडी किसान पर। गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा। देश में कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। सहेजें कण कण को, सुंदर दें
रूप, रंग, आकार। स्वस्थ जीवन रहे जमीन पर, इंद्रधनुष हो साकार। देखिए प्रकृति की ओर, गुरुवार सुबह 9:30 पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं मौसम खबर और अब बात खेती किसानी की। किसानों को भी फसलों पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है। अगर किसान कृषि विशेषज्ञों की सलाह से फसलों की देखभाल करें तो अच्छी पैदावार ले सकते हैं। आइए जानते हैं कि इस मौसम में बुआई और रुपाई को लेकर कृषि विशेषज्ञों की ओर से क्या सलाह दी गई है। राजस्थान में बाजरे की तैयार फसलों की कटाई करें। किसान टमाटर की नर्सरी तैयार कर सकते हैं। साथ ही बैंगन की नर्सरी भी तैयार कर ले। राजस्थान में सौंफ की बुआई के लिए खेत तैयार करें। इस समय कपास में कीट लगने की संभावना है। कृषि विशेषज्ञों की सलाह से कपास में कीटनाशक छिड़के। यहाँ सरसों की बुआई कर सकते हैं। सरसों में जरूरी उर्वरक डालें। साथ ही गाजर और मूली की बुआई कर सकते हैं। किसान अमरूद और लीची की रुपाई करते रहे। फूल गोभी और लाल मिर्च की रुपाई करें। राजस्थान में किसान फलों के बागों में सिंचाई करते रहे। वहीं किसान खरीफ फसलों की कटाई कर ले। गुजरात में मूंग की तैयार फसलों की कटाई कर ले। किसान तिल और अरंडी में कीटों से बचाव के लिए कीटनाशक का छिड़काव करें। यहाँ टमाटर और लाल मिर्च की रुपाई कर सकते हैं। धान की खेत में पानी का उचित जल स्तर बनाए रखें। इसके अलावा कद्दू की कटाई कर ले। कपास में कीटों से बचाव के लिए कीटनाशक छिड़क ले। गुजरात में प्याज के खेत से जल निकासी का प्रबंध करें। यहाँ किसान तिल और बाजरे की कटाई कर सकते हैं। अभी केले में कीट लगने का अंदेशा है। कृषि विशेषज्ञों की सलाह से किसान कीटनाशक छिड़के। इस समय मूंगफली की तैयार फसलों की कटाई कर ले। और अब बात आज की फसल की। सितंबर के दौरान फलों के नए बाग लगाने का काम किया जा सकता है। खास तौर से आम, अमरूद, बेर, लीची और नींबू वर्गीय पौधों को इस समय लगाया जा सकता है। बाग लगाने के बाद पौधों की लगातार निगरानी करें और समय पर सिंचाई भी जरूर करें। इसके अलावा फलों के पुराने बागों को कीटों और बीमारियों से बचाने के लिए भी आपको विशेष कोशिश करनी होगी। तो आइए देखते हैं हमारी रिपोर्ट। नए बाग लगाने के लिए 3 फुट लंबे और 3 फुट चौड़े गड्ढे खोदने होंगे। इसके बाद गड्ढे की ऊपरी मिट्टी लें और फिर उतनी ही मात्रा में गोबर की सड़ी खाद मिला दें। इस मिश्रण में 2 किलो जिप्सम भी डालें। जिन इलाकों में दीमक लगने का खतरा रहता है, विशेषज्ञों की सलाह पर उच्च दवाओं का छिड़काव कर लें। सितंबर माह के दौरान बेर की भी रोपाई की जा सकती है। रोपाई के लिए पौधे निकालने से पहले फालतू पत्तों को उतार दें। 2 पौधों के बीच का फासला 27 फुट रखें। इस तरह 1 एकड़ में 72 पौधे लगाए जा सकेंगे। नए बागों में 17 दिन के अंतराल पर सिंचाई करते रहें। अगर आप अमरूद लगाना चाहते हैं तो किस्मों का चुनाव सोच समझ कर करें। इस मौसम में हिसार सफेदा, हिसार सुर्खा, इलाहाबादी सफेदा, बनारसी सुर्खा, लखनऊ 49, ललित और सरदार जैसी किस्मों का चुनाव किसान कर सकते हैं। अमरूद के नए बागों की लगातार देखभाल करते रहें और जरूरत पड़ने पर सिंचाई कर लें। आम के बागों में सितंबर के दौरान गमोसिस रोग का खतरा बना रहता है। अगर आपका बाग 10 साल पुराना है और उसमें ये रोग लग गया है तो बचाव के लिए पेड़ के तने से 1 मीटर की दूरी पर चारों ओर गोल गड्ढा खोदें और एक निश्चित मात्रा में जिंक सल्फेट, कॉपर सल्फेट, बुझा चूना और बोरेक्स को मिट्टी में मिलाकर उपयोग करें। बारिश न होने पर तुरंत हल्की सिंचाई कर दें। वहीं एंथ्रेक्नोज से बचाव के लिए कॉपर ऑक्सीक्लोराइड का घोल बनाकर छिड़काव करें। और अब बात मौसम अनुसार खेती की। तमिलनाडु में धान की रुपाई करते रहे किसान। मक्के और कपास की बुआई कर सकते हैं इस समय किसान। तमिलनाडु में मूंगफली के लिए खेत तैयार कर लें। मूंग और उड़द में कीटों से बचाव के लिए कीटनाशक छिड़क लें। तमिलनाडु में बाजरे की कटाई करें। लाल मिर्च की नर्सरी तैयार कर सकते हैं किसान।
तमिलनाडु में लाल मिर्च में जरूरी उर्वरक डालें। टमाटर में कीट लगने की आशंका है। ऐसे में कृषि विशेषज्ञों की सलाह से टमाटर में कीटनाशक का छिड़काव करें। और मौसम खबर में वक्त हो गया एक और छोटी सी ब्रेक का। आगे नजर डालेंगे खेती और मौसम से जुड़ी कुछ और खास खबरों पर। आप बने रहें दूरदर्शन किसान के साथ। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ, बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। बीमारियों से कैसे बचेगी फसल? मवेशियों की मुश्किलों का क्या है हल? कहां से लाएं बीज, कितनी लगेगी खाद? किसानों के हर फोन का विशेषज्ञ देंगे जवाब। देखिए हेलो किसान लाइव सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे। ये कामयाबी है अन्नदाता की। ये कहानी है खेत और खलिहानों की। कैसे करें अपने पशुओं की देखभाल? जानिए गांव-गांव के किसानों का हाल। देखिए गांव किसान सोमवार से शुक्रवार दोपहर 12 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। ब्रेक के बाद मौसम खबर में एक बार फिर आपका स्वागत है और एक बार फिर से मौसम के लिहाज से खेती पर डालते हैं नजर। केरल में धान की रोपाई के लिए खेत तैयार करें किसान। धान में जरूरी उर्वरक का इस्तेमाल कर लें। केरल में मूंगफली में जरूरी उर्वरक डालें। केरल में केले में निराई का काम कर सकते हैं किसान। केरल में रबड़ से घास फूस निकाल लें। अदरक में कीटों का प्रकोप हो सकता है। ऐसे में कृषि विशेषज्ञों की सलाह से अदरक में कीटनाशक का छिड़काव करें। केरल में सुपारी की तुड़ाई कर लें। काली मिर्च में कीटों से बचाव के लिए कीटनाशक का छिड़काव करें। और अब बुलेटिन में खास खबरों पर एक बार फिर से नजर डालते हैं। देखते हैं मौसम की कुछ अहम झलकियां। शनिवार को मराठवाड़ा में कहीं कहीं बिजली चमकने के साथ तेज हवाएं चलने की संभावना। 2 दिन विदर्भ में इक्का दुक्का जगह बिजली चमकने के साथ तेज हवाएं चलने का अनुमान। शुक्रवार को उत्तरी कर्नाटक के भीतरी इलाकों में भारी बारिश की संभावना। 2 दिन उत्तरी कर्नाटक के भीतरी इलाकों में बिजली चमकने के साथ तेज हवाएं चलने के आसार। तेलंगाना में शुक्रवार को इक्का दुक्का जगह तेज बरसात का अनुमान। शुक्रवार को आंध्र प्रदेश के तटीय इलाकों में कहीं कहीं भारी बारिश की उम्मीद। 2 दिन तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के तटीय इलाकों में चल सकती हैं तेज हवाएं। शनिवार को रायलसीमा में कहीं कहीं बिजली चमकने के साथ तेज हवाएं चलने की संभावना। 2 दिन तमिलनाडु और पुडुचेरी में इक्का दुक्का जगह चल सकती हैं तेज हवाएं। शुक्रवार को पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार में कहीं कहीं बिजली चमकने के साथ तेज हवाएं चलना संभव। और आइए अब चलते चलते एक नजर डालते हैं अगले 4 दिनों के लिए 9 शहरों के तापमान पर। इसी के साथ ही मौसम खबर में आज बस इतना ही। उम्मीद है मौसम खबर से आपको मदद मिल रही होगी। मौसम का ताज़ा हाल और कृषि सलाह लेकर फिर होंगे हाजिर। आप बने रहें दूरदर्शन किसान के साथ। नमस्कार।